हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीपी का फाइनल कट ऑफ जारी कर दी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे के मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में निराशा होगी। फिर भी जो कैंडिडेट निराश होंगे, हताश होंगे, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 1 नंबर से चूक गए होंगे, 2 नंबर से चूक गए होंगे, पॉइंट नंबरों से चूक गए होंगे। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। कहा जाता है कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश के कट ऑफ जो निकल कर आया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ है, महिलाओं की कट ऑफ कितनी है, अनरिजर्व्ड वालों की कट ऑफ कितनी है, ओबीसी वालों की कट ऑफ कितनी है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए साथियों। पहली तो देखिए कि 2023 के लास्ट में जो भर्ती निकली थी, 60,244 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसका फाइनल कट ऑफ जारी किया गया है। अनरिजर्व्ड वालों के लिए सीट कितनी थी? 24,102। सलेक्शन कितना हुआ? 24,102 पर इनका कट ऑफ कितना रहा? 225.75। ध्यान दीजिएगा, 300 नंबरों में कितना लाए? 225.75, तब इनका सिलेक्शन हुआ। उसी तरह से स्वतंत्रता सेनानी वालों को कट ऑफ 93। उसके बाद देखिए महिलाओं का, अनरिजर्व्ड वालों में महिलाएं कितनी हैं? 212.11 पर इनका कट ऑफ बना है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस वालों को कट ऑफ क्या है? टोटल कितनी सीटें थी इनके लिए? 6,024 सीटें थी। सीट में चयनित कैंडिडेट कितने थे? जितना सीट थी उतना चयनित कैंडिडेट हो गए। इनका कट ऑफ 209.26 पर बना है। और महिलाओं के लिए इनका कट ऑफ कितना था? ईडब्ल्यूएस के लिए 193.20। उसी तरह से ओबीसी के लिए कितना है? ओबीसी के लिए सीट कितनी निर्धारित की गई थी? 16,264 निर्धारित की गई थी। चयनित कितने हुए? 16,264 थी। चयनित भी हुए। इनका कट ऑफ 216.58 हुआ है। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस का कम बना है ओबीसी से। बाकी महिलाओं का कट ऑफ कितना रहा? 200.95 पे कट ऑफ बना है। उसी तरह से एससी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को जो बना है, टोटल सीटों की संख्या 12,650 थी। और इनका कट ऑफ कितना बना है? 196.17 बना है। और टोटल महिलाओं का कट ऑफ जो था 180 बना है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, इनकी सीटें कितनी थी? 1204। चयनित अभ्यर्थी की संख्या 1204 ही थी। इनका कट ऑफ 170.03020 पे बना है। और वही एसटी के महिला के लिए 143 बना है। टोटल पदों की संख्या 60,244 है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 60,244। इसके बाद अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सर ये तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, तो क्या इसके बाद और भी प्रक्रिया बाकी है? तो आपको यह पता होगा कि अभी आपका मेडिकल नहीं हुआ होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। कम से कम पहले मेडिकल जारी करके अगर ये फाइनल कट ऑफ जारी होती तो अभी बच्चे के मन में संदेह नहीं होता। नहीं तो अभी तो थोड़ा बहुत संदेह बना है ना, अभी मेडिकल है। तो इसमें मेडिकल इसका बहुत नॉर्मल होता है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत नॉर्मल होता है। अगर आप ठीक ठाक हैं, हाथ पैर वगैरह से ठीक है, आँख वगैरह में सही दिखता है, तो मान के चलिए आपका फाइनल है, वर्दी चढ़ना बिल्कुल फाइनल है। अब एक चीज़ ये देखना है कि इसमें देखिए कुछ 60,244 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होगा कि किसी न किसी नौकरी में इनका सिलेक्शन हो गया। ये कैंडिडेट इतना नहीं होते हैं, फिर भी मान के चलिए कि 4,000 से 5,000 तक ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। 1,000 कैंडिडेट के लगभग मान के चलिए कि इसमें ऐसे भी होंगे कैंडिडेट जिनको मेडिकल में अनफिट होगा। ये मान के चलिए 5,000 से 6,000 सीट ऐसे होंगे जो रिक्त हो जाना है। और रिक्त हो जाएगा तो अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। उस नोटिफिकेशन में साफ कह दिया गया है कि अब कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। यही जो रिक्त सीटें बचेंगी वो अगली जो वैकेंसी है उसमें जोड़ के आपको फिर भर्तियां निकल सकती हैं। बाकी इसमें वेटिंग लिस्ट का इंतजार मत करिए, आप अपनी आगामी एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। अगर इस तरह का अपडेट चाहते हैं, इस तरह के कोई भी नोटिफिकेशन में वीडियो बनाना चाहते हैं,
कि मैं बनाऊं, एक बार इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको धन्यवाद। सपोर्ट करें।